सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया। बानी चेयरमैन जो फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। अमन अमान कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आला केपी अली मिंगंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब भी कोई तहरीक चलती है केपी फ्रंटलाइन पर होता है। आंसू गैस हमारे लिए परफ्यूम बन गई है। जब से पीटीएम हुकूमत आई है अमन व अमान खराब हुआ। वफाक में हमारी हुकूमत नहीं है, मसाइल का सामना है। वफाक से सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात हैं, मगर अपना हक लेंगे। सूबाई हुकूमत भी अमन अमान बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है। अमन अमान के लिए पुलिस फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही हैं और कुर्बानियां भी दे रही हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। मिंगंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? क्या आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी और 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अब ये एविडेंस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता सामने, तो पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशन कोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस की शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं। एहतजाज और धरनों के अलावा पीटीआई का कोई काम नहीं। 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस बार हमारा एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। सवाल ये है, पहले आपका कौन सा एहतजाज पुरअमन हुआ? बुशरा बीबी अपने खिताब में कारकुनों को वरगला रही थीं। गैर मुल्की मीडिया को गुमराहकुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तशद्दुद और शरपसंदी का सिलसिला 2024 से जारी। आज फिर मेरा सवाल है, अली अमीन ने डी चौक से दौड़ क्यों लगाई? ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाकर खुद क्यों दौड़ लगा देते हैं? अली अमीन सिर्फ भड़के मार सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। आप सियासी, अखलाकी और इंतजामी तौर पर नाकाम हैं। आपने 9 मई को जो कुछ किया कौम कभी नहीं भूल सकती। रातों रात अमीर बनने का जनून मजीद जाने ले गया। मजलमतें काम आई, नाकानून कोई रुकावट खड़ी कर पाया। सुहाने मुस्तकबिल की खातिर गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों की कश्ती यूनान में हादसे का शिकार। 47 पाकिस्तानी को बचा लिया गया। कश्ती उलटने से जाँ भाग होने वाले 5 अफराद में एक पाकिस्तानी भी शामिल। लकड़ी से बनी कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एमरजेंसी सेल कायम। वज़ारत ख़ारिजा ने बचाए गए 47 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने मुतासरीन के इंटरव्यूज के बाद मालूमात फराहम की हैं। मुतासरा पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए इक़दामात जारी हैं। मुतासरा खानदान से राब्ते के लिए हेल्पलाइन कायम हैं। सदर, वज़ीर आज़म और अहम सियासी शख्सियात का कश्ती हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत का इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दामात तेज करने की जरूरत पर जोर। कहा, इंसानी स्मगलिंग से लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाने की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग एक अंधोनाक जुर्म, हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। रोकथाम के इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म के वज़ीर दाखिला को वाक़ई की इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर इज़हार अफसोस। तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़ई की तहकीकात करके 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। सिविल नाफरमानी तहरीक आज से शुरू नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का ऐलान। कहा, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और सकूत ढाका की बरसी के सबब सिविल नाफरमानी की तहरीक आज शुरू नहीं कर रहे। पार्टी रहनुमा बानी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। सिविल नाफरमानी पर बानी पीटीआई जो हिदायत देंगे उन पर मनोअन अमल करेंगे। अगर बानी पीटीआई को लगा संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर करने या ना करने का फैसला करेंगे। जो माहौल पीटीआई ने बना दिया उसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के बारे में बयानात पीटीआई की जानिब से आ रहे हैं, हुकूमत की जानिब से नहीं। बानी पीटीआई बहनों और बुशरा बीबी के बयानात में कोई हम आंगी नहीं। सारा सिस्टम बर्दा फरोशों से मिला हुआ है। ये लोग बच्चों से जो पैसे लेते हैं वो ऊपर तक बांटे जाते हैं। इनको रोकने वाले भी पैसे लेते हैं।
तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को मुखालिफ सियासतदानों को गालियां निकालना सिखाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। गालम गलोच अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। फेक न्यूज से नौजवानों को गुमराह किया गया। सियासत में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। केपी हुकूमत ने 3 दफा इस्लामाबाद पर हमला किया। अलिया में गिनापुर और बुशरा बीबी ने कारकुनों को बेयारों मददगार छोड़ दिया। कारकुनों के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब में तहरीक इंसाफ 10 बंदे भी जमा ना कर सकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। डीजल सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 5 पैसे कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 255 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता, नई कीमत 161 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर बरकरार। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे दोबारा होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक एजेंडे पर वक्फा सवालात के साथ साथ तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल होंगे। सेनेट इजलास शाम 4 बजे होगा। 32 निकाती एजेंडा जारी। कानूनी तरमीम के मुख्तलिफ बिल्स इजलास के एजेंडे में शामिल। तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश होंगे। सेनेटर शहादत अवान सेनेट के कायद में तरमीम की तहरीक पेश करेंगे। इंसदारी स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग के कवानीन में तरमीम पर ज़ेर गौर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद के कानून में तरमीमी बिल की वापसी पर बहस होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलाई जाएगी, फैसला आज। इत्तेहाद तंजीमात अल मदारिस दिनिया का अहम इजलास तलब। इजलास बाद नमाज मगरिब इस्लामाबाद की मस्जिद में होगा। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान इजलास में खसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न करने की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान हुकूमती तरमीम का मुजवजा मुसवदा इजलास में पेश करेंगे। हुकूमत ने उलमा की तजवीज़ पर 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। तानिहा APS की बरसी। इस्लामाबाद समेत पंजाब के अक्सर शहरों में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। नोटिफिकेशन जारी। DC लाहौर के मुताबिक शहर की तमाम यूनिवर्सिटियां खुली रहेंगी। KP के स्कूल खुले रहेंगे। वज़ीर आज़म ने पोलियो को हुकूमत के लिए चैलेंज करार दे दिया। पोलियो के खिलाफ जंग में बैनुल-अक़वामी शराकतदारों और सऊदी वली अहद के ताउन के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म का पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामना न आना बाइस तशवीश है। भरपूर मुहिम के साथ पोलियो को सरहदों से बाहर निकालने के लिए पुरअज़्म हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा है ना बनेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी को बाज़ चीज़ों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात। महज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जब बुलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कोशिशों से गोभी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड के क़याम का ऐलान। गोभी पार्टनर्स और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहदा तय पा गया। गोभी फंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के फ़रोग़ के लिए वक्फ होगा। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनियों से IT माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम मुआहदे। चीनी कंपनी सोलर एंड प्लस और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए MOU पर दस्तखत। मरीम नवाज दौरा चीन मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गई हैं। नवाब शाह में आसफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की सरबराही में जरदारी बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन का इजलास। बरादरी के ज़ोमा सियासी सूरत हाल से आगाह किया। आसफा भुट्टो को बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने मसाइल और उनके हल के इक़दाम से भी आगाह किया। बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर लड़काना रवानगी के अमूर पर भी गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकी की दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकी की 2034 के FIFA वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरब को मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकी का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। पब्लिक सिक्योरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बिस्मी से मुलाकात। मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फाल बनाने पर इत्तफाक।
SIFC की मामला ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे की बदौलत मईशत में इस्तेहकाम। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 2 साल 5 महीने बाद $12 अरब से तजावुज़ कर गए। नवंबर 2024 तक स्टेट बैंक के ज़खायर $12 अरब 4 करोड़ हो गए। हफ्तावार $620 मिलियन के इजाफे से पाकिस्तान के कुल ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 62 करोड़ अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 4 अरब 58 करोड़ डॉलर हैं। पॉलिसी साज माहौल और कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल करने में खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का कलीदी किरदार है। फैसल वावडा, जहां से डॉक्टर बने वहां से मैं PhD हूं। आर्मी चीफ और हुकूमत ने पाकिस्तान की माशी खुशहाली का तहैया कर लिया। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी का चेक तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा मुस्तकबिल की किसी की जात का नहीं बल्कि पाकिस्तान का होना चाहिए। मुल्क का माशी निज़ाम मजीद मजबूत बनाएंगे ताकि कोई गरीब ना रहे। 4 करोड़ रुपए की माली मदद के चेक तकसीम किए जा चुके। गवर्नर हाउस से 8.5 लाख से जायद मुस्तहकीन को राशन बैग दिए जा चुके। गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के खुल चुके। अब तक 35 लाख से ज्यादा अफराद दौरा कर चुके हैं। हैदराबाद और सक्कर में भी IT कोर्सेज जल्द शुरू किए जाएंगे। मुल्क से बेरोजगारी के खात्मे कमीशन हुकूमत का 2028 तक सालाना 10 लाख नौकरियां पैदा करने का इरादा। BISP कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफीद होने वालों की तादाद भी बढ़ाने का फैसला। कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफीदीन की तादाद 93 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की जाएगी। अवाम को रिलीफ ना मिला तो दोबारा एहतजाज करेंगे। हाफिज निमर रहमान कहते हैं अवामी राय को दबाने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। IPPs के ज़ुल्माना मुआहदे खत्म करने से मुतल्लिक हुकूमत को भागने नहीं देंगे। 26वीं तरमीम से कबल इदारे एक दूसरे के आमने सामने थे। फारूक सत्तार कहते हैं यकीन दिलाया गया था तरमीम के बाद हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाएगी। 15 साल से K4 मंसूबी शुरू हुए नहीं हुआ था। चाहते हैं वज़ीर आज़म K4 पर खुशखबरी दें। पोलियो वायरस 4 सदा भी पहुंच गया। मुल्क के मजीद 8 अजला में वायरस की तस्दीक। डेरा इस्माइल खान, रावपिंडी, कमर, जामशोरों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। किला सैफुल्ला, बारखान, मजदूम के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में 63 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके। आज से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। कुरम में रास्तों की बंदिश से मजीद 2 बच्चे जहां भाग। पारा चनार में शेख और नोश खत्म। अपर कुरम की तकरीबन 4 लाख आबादी इलाके में महसूर। पाक अफगान कराची बॉर्डर पर भी हर किस्म की तजारत के लिए बदस्तूर बंद। इलाके में पायदार अमन के लिए 1 हफ्ते से जारी ग्रैंड जिरगा बिला नतीजा खत्म। हुकूमत के साथ बाज निकात पर जिरगे का इतफाक न हो सका। रास्तों की बंदिश से 2 माह में 17 बच्चों समेत 32 अफराद दम तोड़ गए। यूट्यूबर रजब भट्ट घंटों जेर हिरासत रहने के बाद शख्सी जमानत पर रिहा। यूट्यूबर से शेर का बच्चा और गैर कानूनी गन बरामद। रिहाई की वजह 223 बोर राइफल गैर ममनुआ है। यूट्यूबर ने शेर के बच्चे का लाइसेंस भी जल्द पुलिस को फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी है। रजब भट्ट को शादी की तकरीब में शेर का बच्चा तोहफे में मिला था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए। सदीक अल फारूक गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा सुबह 11 बजे H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। सदीक अल फारूक साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चेयरमैन मतरूका वफ़ इमलाक भी रह चुके। सदीक अल फारूक ने 3 साल जेल में भी काटी। वो एक किताब के भी मुसन्निफ थे।